नमस्ते। आज हम बात करेंगे हाउ शुड नो ईच पेमेंट ऑफ एक्सपोर्टर। गवर्नमेंट कैसे आपका हर एक पेमेंट का मॉनिटर करता है। आप अगर एक्सपोर्ट में कोई पेमेंट आपको मिला है फॉरेन बायर से, तो गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट आपको कैसे मॉनिटर करता है, वो आज हम बात करेंगे, थोड़ा जानेंगे कैसे करता है। ठीक है, तो आप एक्सपोर्टर हैं, आपका एक एडी बैंक है, आपका डीजीएफटी से आपका आईसी इशू हुआ है। ठीक है, आरबीआई का ईडीपीएमएस है, और क्या है, कस्टम्स। आइस गेट ईडीआई पोर्टल है। जब आप एक एडी बैंक में आपका ईएफसी अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपका पूरा डाटा एडी बैंक में जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप जब आईसी इशू करता है, तो आपका डाटा आईसी में डीजीएफटी में जाता है। अभी आप जब आईसी एंड बैंक एडी कोड, ये कस्टम्स में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तब एक्सपोर्टर का पूरा डाटा कस्टम्स में भी होता है। और एडी बैंक के साथ आरबीआई ईडीपीएमएस, आरबीआई क्या करता है, पूरा जो हमारा देश में जो बैंकिंग सिस्टम है वो मॉनिटर करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, आरबीआई का एक तो सिस्टम है, एक तो पोर्टल है जो पूरा एक्सपोर्ट का पूरा डाटा मॉनिटर करता है। सिमिलरली इंपोर्ट का भी डाटा मॉनिटर करता है। तो हम आज बात करेंगे एक्सपोर्ट का। तो आप जब एक एडी बैंक में ईएफसी अकाउंट ओपन करेंगे, तो आपका डाटा एडी बैंक में रहेगा। आप जब आईसी इशू करते हैं डीजीएफटी से, तो आपका डाटा डीजीएफटी में रहेगा। आपका जो आईसी एवं एडी बैंक कोड एक तो लेटर होता है जो कस्टम्स में रजिस्टर करना पड़ता है, तो कस्टम्स में भी आपका पूरा डाटा रहता है। और एडी बैंक थ्रू आपका आरबीआई ईडीपीएमएस में भी आपका पूरा डाटा रहता है। तो ये चारों डिपार्टमेंट आपको आपका पूरा डिटेल्स, आपका चारों डिपार्टमेंट में आपका पूरा डिटेल्स है जो आपको मॉनिटर करता है। कैसे मॉनिटर करता है, सपोज आप एक फॉरेन बायर को एक पीआई दिया है आपने $5,000 का। हाँ, एक पीआई दिया है आपने $5,000 का पेमेंट के लिए, तो वो आपको पेमेंट किया है। फॉरेन बायर आपको पेमेंट $5,000 पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया। जब वो पेमेंट ट्रांसफ़र $5,000 करता है, तो कुछ फॉरेन बैंक चार्जेस, कभी कभी 5,000 पूरा नहीं आता है, कभी कभी फॉरेन बैंक चार्जेस कटता है। वो सपोज आपका वो काट के आपके अकाउंट में $4,950 आया है। ये जब भी आपका मैंने $50 ये फॉरेन बैंक चार्ज जब आता है थ्रू बैंकिंग सिस्टम्स में, तो ये $50 10 15 50 75 75 ऐसा डॉलर एडवांस में कट के आता है। कभी कभी पूरा भी आ जाता है। तो ये जब भी आपका ये पेमेंट एडी बैंक में आएगा, तो बैंक क्या करेगा, आपको एक ठो इंटीमेशन भेजेगा कि आपका ये अमाउंट आपके पास आया है। तो आप क्या करेंगे, आप बैंक को एक ठो रिक्वेस्ट करेंगे, हाँ ये मेरा ही पेमेंट है, इस फॉरेन बायर का नाम एड्रेस, ये पोर्ट में हमारा शिपमेंट होगा, बाई सी जाएगा, एयर जाएगा, और ये पीआई रेफरेंस है। वो जब एडी बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे जो ये सब डाटा दे के, तो वो क्या करेगा, आपका अकाउंट में आपका जो ईएफसी डॉलर अकाउंट है, डॉलर यूरो जो भी हो, आपका जो डॉलर अकाउंट है, ये 4,950 आपका अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। क्रेडिट करके क्या करेगा, एक तो क्रेडिट एडवाइस है और FIRA,
ये इशू करेगा। ये क्या है, क्रेडिट एडवाइस एवं FIR फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस, ये इशू करेगा। ये क्या होता है ना, बैंक जो फॉरेन बायर से आपका पेमेंट आया है उसका डिटेल्स रहेगा, बायर्स नाम, रेमिटेंस नेम, एड्रेस, और कहाँ से कितना अमाउंट आया है, कौन सा कंट्री से कितना अमाउंट आया है, और उसका वो जो फॉरेन बायर वाला जो रेफरेंस से भेजा है उसका डिटेल्स ये एडवाइस में रहता है। तो ये एडवाइस आपका अकाउंट आपको इशू करेगा, उसके साथ आपका ये पैसा, आपका ये अमाउंट आपको EFC डॉलर अकाउंट में क्रेडिट करेगा। इसके साथ बैंक, ये जो क्रेडिट एडवाइस है इसमें एक तो बैंक का रेफरेंस नंबर रहता है और एक तो डेट रहता है, ये दोनों में ही सेम रहता है, ठीक है। वो जो रेफरेंस नंबर है उसको बैंकिंग टर्म में इनवर्ड रेमिटेंस मैसेज बोलते हैं, ठीक है। ये बैंक क्या करता है, जब भी आपका ये क्रेडिट एडवाइस FIR इशू होगा, आपका अमाउंट आपका क्रेडिट EFC डॉलर अकाउंट में क्रेडिट होगा, ये AD बैंक क्या करेगा, तुरंत ये DGFT में वो IRM भेज देगा, इनवर्ड रेमिटेड मैसेज ऑफ 4950 DGFT अकाउंट में आपका डाटा, आपका अकाउंट से ये फॉरेन बायर से इतना अमाउंट ये एक्सपोर्टर के अकाउंट में आया है, DGFT में आ जाएगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली ये जो AD बैंक है उसका जो इंटरलिंक RBI ADPMS है उसमें भी चला जाएगा, क्या जाएगा ना, इसमें भी एक ये एक्सपोर्टर का अगेंस्ट में 4950 वो देख पाएगा। तो एक्सपोर्टर का ये जो डिपार्टमेंट है DGFT एवं RBI ADPMS, ये दोनों डिपार्टमेंट आपका ये 4950 आपका अकाउंट में आया है वो देख रहा है, ठीक है। आप अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे 6 महीना 7 महीने के बाद ये RBI ADPMS से एक ठो मेल आ जाएगा, ठीक है। RBI ADPMS आपका AD बैंक थ्रू एक ठो मेल आ जाएगा कि आपका अकाउंट में इतना पेमेंट आया है, अभी तक आपने एक्सपोर्ट नहीं किया, आप एक्सपोर्ट करके तुरंत आपका डॉक्यूमेंट AD बैंक में प्रोड्यूस करिए। तो RBI ADPMS से भी आएगा, AD बैंक में से भी आपका मैसेज आएगा कि ये पेमेंट आपका अकाउंट में आया है, ये पेंडिंग पड़ा है, ठीक है। तो ऐसा आपका एक्सपोर्टर का कोई भी पेमेंट आएगा तो वो ये दोनों डिपार्टमेंट इनिशियली मॉनिटर करेगा। अभी आप सपोज आप ये शिपमेंट किया है, आपका ये शिपमेंट कर रहा है आप, ये फॉरेन बायर को आपने शिपमेंट कर दिया है और आपका SB लियो इशू हो गया। आपने शिपमेंट कितना किया है, $5000 का ही आपको करना पड़ेगा। जब भी आपका कस्टम्स में आपका माल एक्सपोर्ट हो जाएगा, कस्टम ऑफिसर आपको SB लियो इशू करेगा तो आपका शिपमेंट हो गया। उसी बायर का नाम और शिपिंग बिल में रहेगा, उसी पोर्ट, शिपमेंट पोर्ट जो रहेगा पूरा डाटा वो शिपिंग बिल में रहता है, और ये $5000 आपका शिपमेंट हो गया। तो शिपमेंट जैसे ही होता है तो आप क्या करेंगे ना, आपका जो AD बैंक में ये शिपिंग डिटेल्स आपको प्रोड्यूस करना है। क्या करना है, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, BL, ये SB लियो कॉपी, उसके साथ CA FIR है, ये आपको बैंक को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। प्रोड्यूस करके आपको बोलना है कि ये जो क्रेडिट एडवाइस और पेमेंट FIR आया है जो अमाउंट, उसके अगेंस्ट में हम ये शिपमेंट किया है, ये इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, BL और SB लियो कॉपी। तब बैंक क्या करेगा, वो शिपिंग बिल का जो डाटा है उसके साथ उसका बैंक का जो क्रेडिट एडवाइस में सॉरी जो रेफरेंस नंबर है उसके साथ वो एडजस्ट कर देगा। तो बैंक का अकाउंट में वो एडजस्टमेंट हो गया, जो एडवांस आया है जो क्रेडिट एडवाइस में जो रेफरेंस है उसके साथ वो SB लियो का डाटा एडजस्ट करके वो एडजस्ट कर देगा। साइमल्टेनियसली AD बैंक में भी वो RBI ADPMS के थ्रू भी उसके पास वो SB लियो 5000 डाटा आ जाएगा, और बैंक क्या करेगा, वो जो एक तो लॉजमेंट करेगा इस शिपिंग बिल के अगेंस्ट में, इस क्रेडिट एडवाइस के अगेंस्ट में एक तो लॉजमेंट करेगा, माने एडजस्टमेंट करेगा, उसको लॉजमेंट बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, $5000 शिपमेंट किया है और 4950 उसका पेमेंट आया है, और $50 एज ए
फॉरेन बैंक चार्ज दिखा देगा। तो दिखाएगा तो 5,000 का पूरा जो शिपमेंट है उसके साथ ये जो क्रेडिट एडवाइस 4,950 और $50 फॉरेन बैंक चार्ज दिखा के वो एडजस्टमेंट फुल कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप कस्टम्स में एसबी लियो कॉपी हो जाएगा तो ये कस्टम्स के साथ ये इंटरनली डीजीएफटी में भी आपका ये एसबी लियो कॉपी का डिटेल्स आ जाएगा। हाँ, अभी पहले बैंक से एक ठो IRM आया था, अभी कस्टम से एक ठो एसबी लियो कॉपी आ जाएगा। बैंक से जो IRM आया था उसमें जो फॉरेन बायर का नाम था, अभी जो शिपमेंट हुआ है उसका भी शिपमेंट जो फॉरेन बायर का नाम सेम है, अमाउंट डिफरेंस है। अभी इसके साथ अभी तो भी लिंक नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर ये पड़ा है कि इस सेम बायर्स के अगेंस्ट में एक तो एडवांस आया है, सेम बायर्स के अगेंस्ट में एक तो शिपमेंट हुआ है। अभी कैसे लिंक होगा, अभी एक्सपोर्टर क्या करेगा, डीजीएफटी में जाके एक तो BRC पोर्टल है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। पहले ये बैंक का ही काम होता था, अभी एक्सपोर्टर को करना पड़ता है। तो अभी एक्सपोर्टर क्या करेगा, डीजीएफटी साइट में जाएगा, उसके बाद उसको एक BRC साइट है, BRC पेज है, वो ओपन करके वो जो IRM रेफरेंस नंबर है वो डालेगा। वो डालने से ही ये अमाउंट और डिटेल्स चला आएगा। उसके साथ और एक तो पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपका शिपिंग बिल का डिटेल्स भी डालना पड़ेगा और बैंक का जो लॉजमेंट है उसका भी रेफरेंस आपको डालना पड़ेगा। डालने से ही क्या होगा ना, ये जो IRM के साथ IRM आया है उसके साथ ये जो एसबी लियो कॉपी का डिटेल्स है उसके साथ वो लिंक हो जाएगा, लिंक होके एक तो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो ये जो डीजीएफटी में तो ये भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो अभी आपका जो पेमेंट आया था और जो शिपमेंट हुआ है वो डीजीएफटी में अभी एडजस्ट हो गया, बैंक में भी एडजस्ट हो गया, RBI EDPMS में भी इसका नोटिफिकेशन आ गया। तो अभी एक्सपोर्टर का कोई लायबिलिटी कहाँ पर भी नहीं है, कस्टम्स में भी नहीं है, डीजीएफटी में भी नहीं है, एडी बैंक और RBI EDPMS भी नहीं है। अगर आप नहीं करते तो आपका पूरा लायबिलिटी बन रहा था। वो RBI EDPMS आपको कुछ दिन बाद आपको रिमाइंडर भेजता है, भेजेगा कि इसका अमाउंट आया है, आपने अभी तक शिपमेंट नहीं किया। बैंक आपको बोलेगा आपने अभी तक शिपमेंट नहीं किया। तो अब जब भी आपको शिपमेंट हो जाएगा तो तुरंत वो सभी इंटरलिंक आपका साथ है तो उसको सब पता चलेगा और आपको भी कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा जो उसमें वो लिंक अप हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो यही है एक तो ब्रीफ आइडिया। आपका जो पेमेंट है, इनवर्ड जो पेमेंट है, एडवांस जो पेमेंट है, वो कैसे गवर्नमेंट थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट वो कैसे आपको मॉनिटर करता है, उसका एक तो सिस्टम ये अगर आपका दिमाग में सेट कर लीजिए तो आपका एकदम इजी हो जाएगा कि आपको कहाँ कैसे एडजस्टमेंट करना है, क्या डॉक्यूमेंट देना है, कहाँ आपको प्रीलिमिनरी एकदम मैंडेटरी आपको करना ही है। तो आपका कोई लायबिलिटी नहीं रहेगा एक्सपोर्ट में। तो आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने के लिए। थैंक यू।